मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक महीने में देखोगे घुटना टेक के सरकार उनकी बातें मानेगी जी। अभी 3 स्टेट में चुनाव है, 3 स्टेट में चुनाव है। तीनों में जाएंगे, पहलवानों को लेके जाएंगे और इनको वहाँ पे इतना बड़ा रगड़ा लगाएंगे जो कर्नाटक में भी नहीं लगा। देखिए, जो खुद इस तरह के चरित्र के लोग वो मेडल की कीमत क्या जानेंगे जो बेटियों ने खून पसीने से और संघर्ष करके लाया है। चवन्नी के लोग जो हैं, चवन्नी पैसे का जिस मेडल का कोई कीमत नहीं है, उसका औकात चवन्नी से उनके दायरे हो गए दिखाने के लिए। उनके पास वक्त था जाके केरला पिक्चर देखने, केरला स्टोरीज देखने के लिए, जाके कर्नाटक में प्रचार करने के लिए। पर दुख की बात है कि 3 किलोमीटर दूर वो अपनी जिसको बेटी कहा है उनके यहाँ पे वो जा नहीं पाए। ये इनकी गंभीरता दिखाती है, ये दिखाता है ये कितना बड़ा नौटंकी है। ये स्कूल के छोटी लड़कियां नहीं है जिन्हें गुट्टेज और बैटेज सिखाना पड़ेगा। तो मैं इस मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि अभिलंब दोषी को सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए और बेटियों को इंसाफ मिले। दिन क्या लाएंगे? कहते तो हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी किससे बचाए? मोदी के गुंडे से बचाए। एक पेशेंस की भी एक लिमिट होती है और ये पेशेंस की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। 30 दिन हमारी बेटियां जो है वो इस तपती गर्मी में बैठ रहे थे, पर ये सरकार की मंत्रियां सब गूंगे बहरे हैं। जन आक्रोश, जन आंदोलन में। और मैं ये कहूँगी कि ये महिलाओं के देश में हित की लड़ाई है और महिलाओं की लड़ाई हम आखिरी दम तक देश की बेटियों के लिए एक ट्रेंड चल चुका है कि मोदी सरकार इंसाफ के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, अपने मंत्रियों को बचाती है, अपने नेताओं को बचाती है। नेशनल मीडिया के द्वारा कि ये नकली किसान हैं, ये तो बस ऐसे ही आके बैठ गए हैं, झूठे हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, सरकार ने वापस किया ना वैसे ही। खत्म करना चाह रहे, पर जब जन जन की आंदोलन होगी ना तो जगह जगह पे होगी और तब उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है। इस सरकार को महंगी पड़ेगी, घुटने पे टेकना होगा, उनको माफी मांगना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट को, देश के महिलाओं को माफी मांगना। अगर हम देश की बेटियों के साथ है, ये पॉलिटिकल रंग है तो और रंगीला हो जाएंगे हम इस वक्त। लड़की को जो न्याय नहीं दिला पाएगा, जैसे आप लड़की को कैसे न्याय दिला पाएगा? आपको क्या लग रहा है कब तक इंसाफ मिलेगा? मोदी क्या अच्छे दिन क्या लाएंगे? कहते तो हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी किससे बचाए? मोदी के गुंडे से बचाए। वैसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। कोचिंग से पहलवान आगे क्या और आप साथ हमेशा रहेंगे? तो देखिए सतपाल मलिक जी हमारे साथ थे और जिस हाल में भी हूँ रहूँगा, साथ रहेंगे सर। देखिए सर, उनका ये कहना है पहलवान पीछे आ रहे हैं, उनके सामने चलते सर। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष पार्टी का धरना प्रदर्शन हो गया तो हटाओ। देखिए सतपाल मलिक जी थे यहाँ पर और जब से आप इस पहलवानों के समर्थन में आए हैं, पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टी तो आई थी और उनमें जोश भी बढ़ रहा है। आज वो जोश इतना हो गया कि सभी लोग मिलकर के इंडिया गेट जाने वाले हैं। ठीक हो, राम राम जी, ठीक हो। आपकी तरफ से सर इस रैली में कौन कौन शामिल रहेगा? इसमें आज के जी बहुत लोग हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं, सब लोग, मैं हूँ। पहलवानों को उम्मीद क्या लगती है? ब्रजभूषण शरण सिंह जांच के लिए राजी हो चुके हैं, तो क्या उम्मीद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक महीने में देखोगे घुटना टेक के सरकार इनकी बातें मानेंगे जी। अभी 3 स्टेट में चुनाव है, 3 स्टेट में चुनाव है, तीनों में जाएंगे, पहलवानों को लेके जाएंगे और इनको वहाँ पे इतना बड़ा रगड़ा लगाएंगे जो कर्नाटक में भी नहीं लगा। लोगों को डर है इस बात का कि अब से पहले भी जांच हुई, सारी चीज हुई, लेकिन ब्रजभूषण खाली साफ निकल गए। भाई थोड़ा खुले, थोड़ा खुले जाओ।
थोड़ी आवाज है जो भैया आरोप लगाए उनका भी कराने को तैयार है और मिलन भूषण भी कराए, इसमें देरी क्या है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 30वां दिन हो चुका है और सरकार का जो एटीट्यूड है हमेशा की तरह इग्नोरेंट ही है। क्या इस तरीके के लंबे आंदोलन चलाने में सरकार पे प्रेशर बन पाएगा? ये सरकार जो है मुझे नहीं पता है कि प्रेशर में आएगी या ये सरकार कुकर प्रेशर में है, क्योंकि ये एक सरकार की जो हरकतें हैं वो कुकर में लग रही है। जब ये विस्फोट होगा ना तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से 30 दिन हो गए, ये सारी जो एक पेशेंस की भी एक लिमिट होती है और ये पेशेंस की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। 30 दिन हमारी बेटियां जो है वो इस तपती गर्मी में बैठ रहे थे, पर ये सरकार की मंत्रियां सब गूंगे बहरे हैं और बिल्कुल महिलाओं पे उनकी ध्यान नहीं है। मैम कांग्रेस के देखिए, ये जन की आवाज है, ये जन पे जो देश के गौरव पे अत्याचार हो रहा है वो अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुना रहे हैं ये सरकार, तो ये जन आक्रोश, जन आंदोलन है। और मैं ये कहूंगी कि ये महिलाओं के देश में हित की लड़ाई है और महिलाओं की लड़ाई हम आखिरी दम तक। 1 महीने हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोला 1 महीने के अंदर। वो गूंगे बहरे हो गए 1 महीने के लिए। उनके पास वक्त था जाके केरला पिक्चर देखने, केरला स्टोरीज देखने के लिए, जाके कर्नाटक में प्रचार करने के लिए। पर दुख की बात है कि 3 किलोमीटर दूर वो अपनी जिसको बेटी कहा है उनके यहाँ पे वो जा नहीं पाए। ये इनकी गंभीरता दिखाती है, ये दिखाता है ये कितना बड़ा नौटंकी है। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर भी चुप है मैम। बिल्कुल, होम मिनिस्टर से लेके जितने भी लोग हैं, आपके जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कहाँ है सब? कौन से सांप सूंघ लिए उनको? क्या उनकी बेटी होती तो वो ऐसे चुप रहते? अब प्रधानमंत्री जी की बेटी है, प्रधानमंत्री अपनी बेटी के लिए शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सोच रहा होगा पॉलिटिसाइज हो जाएगा। बाकियों को तो बोलना चाहिए प्रधानमंत्री की बेटी के लिए। क्या यही है भाजपा का तौर तरीका? प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया नौटंकी। तो ये जन आंदोलन के रूप में कब तक चलेगा ये आंदोलन में? देखिए, ये आंदोलन को होने भी नहीं देते हैं। पहले जिस तरीके से लोगों का आज़ादी था अपनी बातें उठाने के लिए, बातें सामने रखने के लिए, ये आज़ादी पे पाबंदी है। और जिस तरीके से यहाँ पे पूरे हर तरफ से बंद कर दिया गया रास्तों को, आज यहाँ पे लोग आना चाह रहे थे, लोगों को आने नहीं दिया गया है, बंद कर दिया गया रास्तों को। जिस तरीके से ये साफ पता चल रहा है कि आंदोलन को ये ख़त्म करना चाह रहे, पर जब जन की आंदोलन होगी ना तो जगह जगह पे होगी और तब उनके लिए मैनेज करना मुश्किल। इस सरकार को महंगी पड़ेगी, ये घुटने पे टेकना होगा, उनको माफ़ी मांगना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट को देश के महिलाओं से माफ़ी मांगनी होगी। ये कब होगा? आपको लगता है कि संभव है? बिल्कुल पॉसिबल। कर्नाटक से शुरुआत हो गई है, 2024 में देश की महिलाएं उनको जवाब देगी। कहा जाता है कि पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। क्या पॉलिटिकल रंग? अगर हम देश की बेटियों के साथ है, ये पॉलिटिकल रंग है तो और रंगीला हो जाएंगे हम इस रंग में। मैं कहना चाहूंगी कि बृजभूषण को सजा हो और अविलंब सजा हो, इसमें देर ना हो। ये वो बेटियां हैं जो देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाती हैं और आज देश में दिल्ली राजधानी में बैठी हुई हैं, 1 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ तो मिलना दूर की बात है, तरह तरह के तोहमत लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत गुड टच था, बैड टच नहीं था। वो गुड, सभी को पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है। ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल के छोटी लड़कियां नहीं है जिन्हें गुड टच और बैड टच सिखाना पड़ेगा। तो मैं इस मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि अविलंब दोषी को सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए और बेटियों को इंसाफ मिले। ये देश की बेटियों के मान सम्मान की बात है, इंसाफ की बात है। पूरा देश और विदेश मोदी सरकार के न्याय के तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ऐसा ना हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए इतिहास में। भी तो कह रहे हैं कि जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो आप लोग भी शर्मा जाएंगे। नेता जो अपराध कर रहा है, कोई अपराधी या बलात्कारी थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने गुनाह किया है। कोई एक्सेप्ट करता है क्या? यहाँ पर देश की बेटियां बोल रही हैं, जो हमारी देश की खिलाड़ी बोल रही हैं, जिन्होंने विदेशों में नाम को
जब बढ़ाया है उसके बातों पर विश्वास कीजिएगा, या जो एक अपराधी है उसके नाम बात पे। और एक नाबालिग बच्ची थी, नाबालिग बच्ची के केस में तो कोई जांच भी नहीं होता है, सीधे कार्रवाई और सजा होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग चाह रही है कि सीधे हम झुक जाएं उन लोगों के सामने। यहाँ झुकना और नहीं झुकने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर इंसाफ की बात है। इंसाफ चाहिए देश की बेटियों के लिए। एक ट्रेंड चल चुका है कि मोदी सरकार इंसाफ के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, अपने मंत्रियों को बचाती है, अपने नेताओं को बचाती है। तो मोदी जी ने खुद कहा हमारी बेटी है, देखो सामने। बोलने से क्या होता है, इंसाफ तो नहीं दे रहे ना। अगर बोले होते इसमें रो रही सही में बेटी समझे होते तो 1 महीना से ये बेटियां जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठती और बेटियों के चरित्र का हनन नहीं किया जा रहा होता। जिस तरह किसान आंदोलन में तपस्या में कमी रह गई थी, इस बार तो नहीं रहेगी। देखिए, किसान आंदोलन में के बारे में भी आप लोग जान रहे हैं किस तरह र्यूमर उड़ाया जा रहा था पूरे नेशनल मीडिया के द्वारा कि ये नकली किसान हैं, ये तो बस ऐसे ही आके बैठ गए हैं, झूठे हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, सरकार ने वापस किया ना, वैसे ही इस केस में आंदोलन ये भी बोला जा रहा है अभी। देखिए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। जैसे किसानों के बारे में एक ट्रेंड चल चुका है, सरकार कुछ भी एक इल्जाम लगा देती है, जो भी इंसाफ मांगे। FIR दर्ज होने के बाद भी सजा हो। देवा खान जी, जिस तरह मेटल की कीमत 15 रुपए बताई जा रही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो खुद इस तरह के चरित्र के लोग वो मेडल की कीमत क्या जानेंगे, जो बेटियों ने खून पसीने से और संघर्ष करके लाया है। चवन्नी के लोग जो हैं, चवन्नी वैसे कर जिस मेडल का कोई कीमत नहीं है, उसका औकात चवन्नी से ही लगाएंगे। तो ब्रजभूषण जी तो खुद पहलवान रहे हैं अपने समय में। जी, पहलवान रहे हैं, कुछ और लुटेरे रहे हैं, जीतते हैं उसके परिवार में, डकैत रहे हैं। वो सिर्फ एक घमंडी इंसान है, गुनहगार है, उसे अविलंब सजा हो बस। पहलवान रहा जब भी तो उसका लड़का सुसाइड कर गया था 2004 में। तो क्या कैंडल मार्च से कुछ असर? कैंडल मार्च करके हम सरकार से मांग करते हैं कि ब्रिजभूषण को अविलंब सजा हो। जो वो गुनहगार है, जो गुनाह किया है, उसने कोई माफी नहीं है इसकी। अब सजा की मांग कर रहे हैं, यहाँ तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लगभग 1 महीने का समय इसीलिए तो 1 महीने हो गए और अब तक बेटियां जो हैं वो बैठी हुई हैं धरने पर। आज कैंडल मार्च है और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि सजा हो। आरोपी कह रहे हैं धरना जीवी हैं लोग, धरना कर देखिए, कुछ ना कुछ तो अपने MP MLA मंत्री के गुनाह को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। और सरकार की ये आदत रही है, जो इंसाफ मांगता है उसी पर इल्जाम लगाते हैं। 28 तारीख की एक बड़ी कॉल है और कह रहे हैं कि तमाम खाप पंचायत के लोग कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आएगी। नए आज भी बहुत बड़े तादाद में आई हैं। इससे पहले भी किसान जब आंदोलन किए थे, हम संसद भवन के सामने धरना लगाए थे, किसानों का पार्लियामेंट लगाया गया था और चला था, और अभी भी ऐसे ही होगा। संसद भवन के उद्घाटन के दिन आकर देश की महिलाएं मांग करेंगी कि संसद भवन का तो आप उद्घाटन कर रहे हैं, महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा। सावरकर की जयंती है 28 तारीख को, क्या कहेंगे? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सावरकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए सावरकर की जयंती के दिन ये नए संसद भवन का उद्घाटन 14 अप्रैल या 2 अक्टूबर को क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब तो वो खुद देंगे। इससे ये साबित होता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है।